हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे गणित का पहला चैप्टर, जहाँ पे क्या है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जोड़ना घटाना गुणा भाग के साथ धन व ऋण के नियम। ठीक है, जब हमने मैथ्स चालू करना था हमें आज से, उसके पहले मैंने एक लेक्चर मैथ्स का दिया था। मैं बोला था कि मैथ्स स्टार्ट करने के पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी है और क्या क्या हल करना जरूरी है, क्या क्या समझना जरूरी है। मैं बताया था जोड़ना घटाना गुणा भाग बनना बहुत जरूरी है, 20 तक टेबल बनना बहुत जरूरी है, संख्याओं को पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने संख्याओं को पहचानना सीखा। सबसे पहले तो मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे कि ये लिखा 15। ठीक है, 15 लिखा है। ठीक, इसे तुम बोलोगे 15, लेकिन मैं इसके सामने एक निशान लगा दूं, ये छोटा सा, ये है ऋण का निशान। अब ऋण का निशान मैं इसके सामने लगा दिए तो क्या हुआ, ये ऋण 15। ठीक है, किसी भी संख्या के सामने में ऋण का निशान लगा दूं, जैसे कि ये लिखा है 35। ठीक है, ये तो 35 है, सिंपल 35 है। ठीक है, उसके सामने में ऋण लगा दूं तो ये क्या हो गया, ऋण 35 हो गया। ठीक, समझ गया कहने का मतलब क्या है। अगर मैं सामने ऋण लगा देता हूं तो ऋण 35 हो जाता है, ऋण 15 हो जाता है, इस तरीके से। अगर इनके सामने ऋण नहीं लगा है तो ये क्या होगा, केवल और केवल 15 रहेगा और 35 रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी ऋण ना लगा हो तो इनके सामने धन छुपा होता है, और ये छुपा है इसलिए हम धन 15 या धन 35 नहीं कहते हैं। हमें दिखाई नहीं देता है ये धन, लेकिन छुपा रहता है। ठीक है, छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये संख्या क्या है, एक धनात्मक संख्या रहती है। 35 और 15 एक धनात्मक संख्या है। इनके सामने अगर ऋण लगा दोगे तो ये ऋणात्मक संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब किसी भी संख्या के सामने अगर ऋण लगा है तो वो ऋणात्मक संख्या है, धन लगा है तो धनात्मक संख्या है। बस बोलने का तरीका दूसरा हो जाता है कि हमने 45 बोला या ऋण 45 बोला। ठीक है, 45 बोला या ऋण 45 बोला। एक चीज और याद रखना, अब इनके सामने ऋण लगा तो ये ऋण वाली संख्या है, अगर कुछ नहीं लगा है तो धन वाली संख्या है, तो सीधे सीधे बोलेंगे 45, ऋण लगा है तो ऋण 45। दूसरी चीज क्या है जो याद रखने वाली है, इनके बटे में भी एक छुपा रहता है। जिस तरीके से इनके सामने धन छुपा रहता है, उसी तरीके से इनके बटे में भी एक छुपा रहता है। ठीक है, ये बटे का निशान है, जिसे भाग के रूप में भी दर्शाते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम अभी एक बार समझ लें कि इनके बटे में भी एक छुपा रहता है। ये बटे का निशान है, जिसे भाग के रूप में पढ़ते हैं, हम समझते हैं हम। ये संख्या कहलाती है हमारी अंश की। ठीक है, और ये संख्या कहलाती है हमारी हर की। ठीक है, अंश की संख्या और ये हर की संख्या। हर की संख्या देखो, कुछ भी संख्या जैसे 45/7 लिखा है तो स्पष्ट रूप से संख्याएं अगर बटे में लिखी तो सीधे सीधे पढ़ देते हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी हल करते समय ये संख्या हमें नहीं दिखाती हैं, और उनके जो हल में कुछ ऐसी संख्याएं रहती है कि उनके साथ बटे लगी रहती हैं। तो क्या है, इन संख्याओं को भी हम बटे बना सकते हैं, बटे में एक लगा के। ठीक है, इस तरीके से बटे में एक लगा के हम इनको भी अंश और हर के रूप में बदल सकते हैं। तो दो चीजें समझ में आ गई, इनके सामने एक तो धन छुपा रहता है, अगर ऋण लगा है तो सीधे सीधे ऋण में बोलेंगे, और दूसरी चीज ये है कि इनके सामने बटे में भी एक छुपा रहता है, जो कि हम कभी बोलते नहीं, सीधे सीधे 45 बोलते हैं, कभी 45/1 नहीं बोलते, या फिर 15/1 नहीं बोलते, या ऋण 35/1 नहीं बोलते। हम सीधे या तो 15 बोलेंगे, या ऋण 35 बोलेंगे, या ऋण 15 बोलेंगे, या 45 बोलेंगे, या ऋण 45 बोलेंगे, क्योंकि इनके बटे में एक छुपा है, और छुपा है तो हम काय के लिए बोले। ठीक है, समझ गए। अब क्या है, हमें जोड़ना घटाना गुणा भाग के साथ धन व ऋण के नियम, इनको समझना है। तो इनको समझने के लिए तुम्हें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब हम कोई भी चीजें हल करते हैं, जैसे कोई भी संख्या हल करते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है। ठीक है, अगर संख्या ऋणात्मक है धनात्मक है तो उसके हिसाब से हम हल करते हैं। धनात्मक हो तो हम तो सीधे सीधे जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे। ठीक है, क्या एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है तो उनके लिए हम ये नियम को लागू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम धन के नियम को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम पहले तो एक नियम लिखते हैं इस तरीके से कि
कि हमारी जो पहले है सबसे फर्स्ट नियम है हमारा, ये क्या है, संख्या। ठीक है, संख्या की बात क्या है, प्लस करना है, धन का नियम हम पढ़ रहे हैं। संख्या की बात, फिर दूसरी संख्या क्या है उस तरीके से, इसके बाद क्या है, बराबर करना है। संख्या क्या होती है, आपस में घटती है या जुड़ती है। ठीक है, घटती है या जुड़ती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, संख्या हमें कौन सी प्राप्त होती है वो भी देखना है। ठीक है, संख्या हमें कौन सी प्राप्त होती है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर संख्या धनात्मक है, उसके बाद धन हो रही है, फिर से संख्या धनात्मक है, तो आपस में संख्या क्या होगी, जुड़ती है। ठीक है, आपस में संख्या जुड़ती है और संख्या हमें धनात्मक ही प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण से समझते हैं, कैसे, जैसे कि 5। ठीक है, इसके बाद ये धन, इस फॉर्मूला का, ये फर्स्ट जो लिखा है, जहाँ भी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखूंगा समझ लेना वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का धन है। इसके बाद संख्या दूसरी वाली भी हमारी धनात्मक है। ठीक है, संख्या फर्स्ट भी धनात्मक, संख्या सेकंड भी धनात्मक, ये धन फॉर्मूला का, इसके सामने धन छुपा है, इसके सामने धन छुपा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जिस संख्या के सामने कुछ नहीं होता वहाँ धन होता है। आपस में ये क्या होगी, जुड़ेगी। ये आया हमारा आंसर, आपस में जुड़ेगी, मतलब 5 5 10, यानी कि हमें धनात्मक संख्या 10 प्राप्त होगा। ठीक है, 10 हमें धन में प्राप्त होगा, प्राप्त होता है या प्राप्त होती है, धन में प्राप्त होती है, जो भी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, संख्या जब ऋणात्मक रहती है, इसके बाद धन होता है, फिर से संख्या ऋणात्मक रहती है, तो हमें क्या है, फिर संख्या क्या होती है, आपस में घटती है, जुड़ती है। तो संख्या फिर से बेटा आपस में जुड़ती है, और जो संख्या हमारी रहती है वो काय में प्राप्त होती है। संख्या हमारी हमेशा काय में प्राप्त होती है, ऋणात्मक प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है, ऋणात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से, जैसे कि यहाँ ऋण 5 है, धन और फिर से ऋण 5। ठीक है, ऋण 5 धन ऋण 5, तो क्या होगा, आपस में ये दोनों क्या होंगी, जुड़ेंगी। ये प्लस का निशान आया मतलब जुड़ेंगी, यानी कि आपस में ये जुड़ेंगी, लेकिन जो प्राप्त होगी वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, यानी कि हमें एक्चुअल जो आंसर प्राप्त होगा ऋण 10 प्राप्त होगा। ठीक है, एक्चुअल जो आंसर प्राप्त होगा हमारा ऋण 10 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों हल होती है। मतलब याद रखना कि समान चिन्ह हो दोनों तो हमेशा धन होता है। यहाँ धन और धन हुआ, धन के साथ इस सूत्र का धन ही है, तो धन धन हुआ तो धन हुआ, ऋण ऋण हुआ तो धन हुआ। लेकिन प्राप्त किस तरीके से होती हैं, एक धनात्मक प्राप्त होती है, एक ऋणात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, समझ गए। अब आगे देख लेते हैं हम, और 2 हैं, ये तो 2 हो गए, और 2 देख लेते हैं, इनको मिटा के पहले। ठीक है, फिर से क्या है, अब देखते हैं तीसरा है संख्या, लिख लेते हैं प्लस संख्या। ठीक है, यहाँ जुड़ती है या घटती है, जुड़ती या घटती है और प्राप्त होती है। ठीक है, अगला जो हमारा तीसरा नियम है, अगर पहली संख्या धनात्मक हो, इसके बाद फिर धन सूत्र का, और अगली संख्या ऋणात्मक हो, तो आपस में क्या होगा, जुड़ेगी या घटेगी, आपस में घटेगी, और जो प्राप्त होगी वो संख्या बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह आएगा। ठीक है, पहली संख्या अगर धनात्मक है, इसके बाद धन कर रहे हैं, दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो हमें आपस में दोनों संख्या क्या होंगी, घटेंगी, और जो प्राप्त होगी एक्चुअल में जो हमारा आंसर आएगा बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या मतलब हमारी संख्या जो बड़ी है उसके सामने क्या है, अगर कुछ नहीं है तो धन छुपा मतलब धनात्मक है, ऋण है तो ऋण है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको भी उदाहरण से, जैसे उदाहरण। ठीक है, इसको देखते हैं, 5 धन ऋण 2। ठीक है, बराबर, ये आपस में घटेंगी, ये लिखा है आपस में माइनस होंगी, मतलब 5 में से 2 घटा दो, सीधे सीधे आएगा 3, और बड़ी संख्या के हिसाब से इनमें से बड़ा क्या है, 5 है,
या फिर 2 है। इनमें से बड़ा तो 5 है और उसके सामने क्या है, धन छुपा है। मतलब आंसर हमारा बड़ी संख्या के हिसाब से चिन्ह आएगा, यानी कि 3 आएगा। ठीक है, समझ गए। एक और उदाहरण देखते हैं हम, इसके 2 उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया 5 और धन, और यहाँ आ गया ऋण 7। ठीक है, अब देखो पहली संख्या धन है, फिर धन सूत्र का, इसके बाद दूसरी संख्या ऋण है। अब क्या होगा, आपस में तो घटेंगी, हमने पढ़ा है। मतलब 7 में से 5 घटा दो, क्योंकि इनमें से बड़ा क्या है, 7 है। 7 में से 5 घटा दो सीधे सीधे। ठीक है, तो आएगा हमारा क्या, 2 आएगा, 2 आएगा। लेकिन क्या है, चिन्ह एक्चुअल हमारा आंसर है बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह आएगा। मतलब इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और उसके सामने क्या है, ऋण है। मतलब एक्चुअल जो आंसर आएगा ऋण 2 आएगा। तो इस तरीके से इसके 2 आंसर आ सकते हैं। यहाँ बड़ा 5 था तो धन में 3 आया, उसके सामने धन छुपा था। यहाँ बड़ा 7 है तो ऋण में 2 आया, क्योंकि उसके सामने 7 के सामने ऋण छुपा था। ठीक है, अब अगला चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा अगर पहली संख्या ऋणात्मक हो, इसके बाद हम धन कर दें, दूसरी संख्या धनात्मक हो। पहली संख्या ऋणात्मक हो, दूसरी संख्या धनात्मक हो, तो आपस में क्या होंगी, फिर से ये घटेंगी। और फिर से क्या होगा, चिन्ह क्या है, फिर से बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हल होता है। इसमें भी उदाहरण देख लेते हैं हम, 1-2 उदाहरण इसमें भी देखना पड़ेगा। पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमने ऋण 5 धन 2 किया, ऋण 5 धन 2 किया, तो यहाँ तो आपस में घटेंगी। हमने पढ़ा है कि ऋण धन और धन, ऋण संख्या धन, धन संख्या बराबर आपस में घटेंगी, यानी कि 5 में से 2 घट जाएगा तो आएगा 3। और चिन्ह एक्चुअल जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा, बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह लगेगा। मतलब इनमें बड़ा क्या है, 5 है, और उसके सामने लगा ऋण, यानी जो एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है ऋण 3 आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण समझते हैं हम। ठीक है, एक और उदाहरण समझते हैं। यहाँ जैसे कि हमने ले लिया ऋण 5 धन, इसके बाद 7, तो बराबर क्या आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने पढ़ा है कि ऋण संख्या धन संख्या बराबर आपस में घटेंगी। मतलब सीधे सीधे घटा दो, 7 में से 5, यानी कि आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ चिन्ह किसके हिसाब से, बड़ी संख्या के अनुसार चिन्ह लगेगा, वही नियम है। तो यहाँ देखो जरा, 5 बड़ा है कि 7, यहाँ तो हमें 7 बड़ा दिखाई दे रहा है, और 7 के सामने क्या है, धन छुपा है, यानी कि आंसर हमारा एक्चुअल में 2 आएगा धनात्मक में। ठीक है, तो ये समझ गए। अब ये धन के नियम हो गए, इसके बाद हम ऋण के नियम देखेंगे अगले चैप्टर में। इसके बाद गुणा और भाग के सेम नियम रहते हैं, तो हम कोई एक देख लेंगे तो दोनों उससे क्लियर हो जाती है। कोई एक नियम देखेंगे तो दोनों हो जाती हैं उससे। ठीक है, अगला हम ऋण के नियम देखेंगे अगले चैप्टर पे, ऋण के नियम के साथ चलेंगे। मैं मैथ्स को इतनी बेसिक से पढ़ा दूंगा कि आप जब बुक से हल करोगे ना सवाल, तो बुक की, अभी तो मैं बुक की कुछ भी गणित या कुछ भी क्वेश्चन हल नहीं करवाऊंगा। मैं मैथ्स अपने हिसाब से बेसिक से पढ़ाऊंगा। जब आप बुक से करोगे तो ऑटोमेटिक आपसे 60 से 70% क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेंगे। बुक से हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैथ्स से बेसिक पढ़ने, लगभग 1 महीने हम मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स बेसिक पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, पूरी बेसिक मैथ्स रहेगी, जहाँ तुम्हारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगे। जब चैप्टर तुम बुक से हल करोगे ना, तो बगैर कहीं से और कुछ पढ़े ये नियमों को आप बस याद रखते जाना, स्क्रीनशॉट्स लेते जाना, लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। बस इन नियमों के आधार पर आपसे मैथ्स, आधी से ज़्यादा मैथ्स बनने लगेगी, 60 से 70%। बाकी बुक की मैथ्स हम, जब बेसिक मैथ्स हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम बुक के कुछ क्वेश्चंस या पिछले कुछ क्वेश्चन जो आए हैं पेपर में, उनको हम करते चलेंगे। ठीक है, बस इनको याद रखते जाना, तो आपसे आधी से ज़्यादा मैथ्स क्लियर हो जाएगी। हम बुक के अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे 1 से 1.5 महीना। ठीक है, तो अब ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कल ऋण के नियम पढ़ेंगे। इसके बाद गुणा और भाग के नियम सिमिलर रहते हैं, तो मैं गुणा का पढ़ा दूंगा, उसी से पूरा भाग का क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम सेशन को यही समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करो। धन्यवाद।